जिस सतगुरु जी की बख्शिश के नाल ये जप प्रयोग प्रारंभ होया, उन्होंने भी याद करते हुए सारे प्रेम सत्कार नाल आखिए धन श्री सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह। असी सारे धनता योग हाँ जो सतगुरु जी की बख्शिश के नाल अज वर्तमान के समय दे विच संसार की मनुख दीयां आवश्यकतावां इन्नियां वध चुकियां ने और उन्हां आवश्यकतावां की पूर्ति के वास्ते समा थोड़ा पै रहा है। इस करके जिहड़ी दौड़ है वो निरंतर चल रही है। साध संगत साडे सारियां दे उत्ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी की महान बख्शिश है, महान कृपा है, जो असी इत्थे हर साल की तरह पिछले कुछ दिनों तो अमृत वेले तो लैके गुरबाणी कीर्तन भजन और सब तो महान जो सतगुरु जी के दीदारे ने दर्शन है, इसका निरंतर आनंद मान रहे हैं। साध संगत ते नाल नाल दूर नेड़े तो नामधारी समाज के प्रचारक विद्वान जथेदार साहबाना दे आप निरंतर विचार सुन रहे हो। ये बड़े शुभ भागां दा ते परमात्मा की कृपा का ही लक्षण है। साध संगत मारकंडे पुराण दे विच महर्षि व्यास जी लिखते ने, बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम वै लभतो पुरुषा अज्ञान कृत हेतु मोह मन अंधकारस्या तदा उदयते विवेकः। इस जीव दे अनंत जन्मां दा जदों पुण्य पुंज भाव किए हुए चंगे कर्मां तो जिहड़ा एक पुण्य रूपी पुंज पैदा हुंदा है, समूह जदों उदित हुंदा है, इस जीव नूं सतसंग की प्राप्ति होया करती है। साध संगत ये जिहड़ी सतसंग की प्राप्ति है ये एवें नहीं मिल जाया करती। पूर्व पूर्व कीते जन्मां दा जिहड़े संस्कार ने जदों एकत्रित हुंदे ने, वो ईश्वर परमात्मा सतगुरु इस जीव ते प्रसन्न हुंदा है, इस जीव नूं फिर सतसंग की प्राप्ति हुंदी है। साध संगत और दूसरी पंक्ति दे विच महर्षि व्यास कहंदे ने कि सतसंग ते अपने आप दे विच जे दुर्लभ ते महान है, फिर इस सतसंग की प्राप्ति हो के हुंदा की है। कहते ने अज्ञान दे कारण मोह जिहड़ा पै गया है इस संसार दे नाल जीव नूं, चाहे वह शरीर का मोह होवे, चाहे वह संबंधियों का मोह होवे, चाहे वह मैकी पदार्थों का मोह होवे, सतसंग के द्वारा उस मोह का नाश हो जाता है। तदा उदयोते विवेकः। इस जीव नूं विवेक रूपी रतन की प्राप्ति हुंदी है। साध संगत सो मेरे कहन तो भाव इस मंगल श्लोक के द्वारा मारकंडे पुराण दे विच तीन गल्लां निकल के आईयां। जिहड़ा सत्संग है वो बहुत दुर्लभ है, बहुत पूर्व पूर्व जन्मां दे कीते हुए शुभ कर्मां दे द्वारा प्राप्त हुंदा है। दूसरी चीज, इस सत्संग की प्राप्ति दे नाल जीव दे जिहड़े अज्ञान दे कारण माया दे कारण जिहड़े मोह दे भरम पै गए ने वो निवृत्त हो जाते ने, भाव नष्ट हो जाते ने। और तीसरी चीज, इनू अपने विषय दे विच परमात्मा दे विषय दे विच जो भी अज्ञान है वो अज्ञान निवृत्त होके विवेक का उदय हो जाता है। साध संगत इस करके जिस सतसंग ने अपने अज्ञान नू संशय नू भ्रम नू निवृत्त नहीं किया जां विवेक नू पैदा नहीं किया, क्षमा करना, जरा ध्यान देना, समझ देना, हजे सतसंग नहीं होया, कोई ना कोई त्रुटि है उहदे विच। क्योंकि जिथे भी सतसंग होएगा उत्थे इन्हां दोनों चीज़ों की होना लाजमी है। ये चीज़ां प्रमाणित करदियां इस चीज़ नूं कि इस जीव ने सतसंग कीता है। सो इस करके
आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਯੁਗ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, जो पिछले कुछ दिनों तो निरंतर सत्संग की प्राप्ति हो रही है, सतगुरु जी के दर्शन दीदारे हो रहे हैं और उस अज्ञान मोह की निवृत्ति के वास्ते निरंतर कथा का प्रवाह भी चल रहा साथ संगत। दास ने अज के प्रसंग दे विच इस गल दे वल विशेष ध्यान दिवाउणा चाहुंदा, नाम रूपी जो खेती असी इत्थे निरंतर बीज रहे हैं, भाव जो जप प्रयोग चल रहा है, असी सारे बड़े दूर नेड़े तो तन मन धन दे नाल और बड़ी ईमानदारी दे नाल इस अनुष्ठान दे विच लगे हैं। साध संगत इस नाम रूपी खेती का जिन्ना महान फल सानू मिलना है, उहदे नाल नाल ये महान तप, ये यज्ञ, ये अनुष्ठान महान कष्टकारी भी है। साध संगत अमृत वेले तो जागना, इन्ने देर बहना, ये कष्ट है, ये कष्ट है। जे इन्ना कष्ट करदियां होया और इन्ने महान अनुष्ठान नूं करदियां होया जे असी फिर भी इहदे फल तो वांझे रह जाइए, ये बहुत माड़ी गल है। साध संगत मेरे कहन तो भाव इस नाम रूपी खेती दी जिहड़ी फल तक आउण तो पहला उहनूं वाड़ लाउणी पैंदी है। साध संगत कुछ ऐसियां गल्लां ने अध्यात्मिक जीवन दे विच, धार्मिक जीवन दे विच जे उन्हां गल्लां दा पालन ना कीता जावे, अनुष्ठान सफल नहीं हुंदा। जिस तरह अखंड पाठ करते हैं, उसकी अपनी एक मर्यादा है। जे उस मर्यादा के नाल आपां नहीं चले, खाली ग्रंथ साहिब का एक सफ़े तो लैके 1430 अंग तक चले गए, वो अनुष्ठान सफल नहीं होना, क्योंकि हर अनुष्ठान की, हर तप की एक मर्यादा है। इसे तरह ही जो असी एक नाम रूपी अनुष्ठान कर रहे हैं, ये जो यज्ञ चल रहा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कुछ ऐसियां गल्लां ने जे उन्हां दा ध्यान ना रखिया गया, जे उस मर्यादा का ना पालन किया गया, शायद ये अनुष्ठान तो असी वांझे रह जाइए, ते फल तो वांझे रह जाइए। इसे बिंदु वाली दास ने सतगुरु जी की बख्शिश बुद्धि के अनुसार कुछ गल्लां करनियां ने। साध संगत शास्त्र दे विच और गुरबाणी दे विच इस मनुख शरीर नूं बड़ा दुर्लभ किया गया। साध संगत कबीर मानस जन्म दुलंभ है, हुए न 12 बार, ज्यों बन फल पाके भोए गिरह, बहुर न लागै डार। इस मनुख जीवन की महान विशेषता दस रहे हैं, दुर्लभ है। और भगवत पाद आचार्य शंकर अपने ग्रंथ दे विच लिखते ने, दुर्लभम ही त्रयम एतत् देवानुग्रह हेतुकम, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। संसार दे विच 3 चीज़ां बहुत ही दुर्लभ ने और देवानुग्रह हेतुकम, उन्हां दी प्राप्ति दे वास्ते सतगुरु दी, परमात्मा की महान बख्शिश चाहिदी है। वो चीज़ां तां प्राप्त होंदियां ने कि मनुष्यत्वम मनुख जीवन, मुमुक्षुत्वम मुक्त होने की इच्छा, महापुरुष संश्रया साधा का संग, ये तिन्ने चीज़ां बहुत दुर्लभ ने। मेरे कहन तो भाव ये है साध संगत जी, एक पासे गुरबाणी शास्त्र इस मनुख जोन नूं दुर्लभ कह रहे हैं और इहदे विच कोई भी किंतु परंतु नहीं। दास अगे चल के स्पष्ट करेगा इस गल नूं, पर शंका इत्थे ये पैदा हो जाता है, दूजे पासे नीतिकार कह रहे ने, आहार निंद्रा भय मैथुनम, सामान्यमेतत् पशु भी निराणम, धर्मो हि तेषां मदिको विशेषा, धर्मेन हीना पशु भी समाना। इस संसार दे उत्ते
इस ब्रह्मंड दे उत्ते जिन्ने भी प्राणी ने, कीड़ी तो लैके हाथी तक, सब प्राणी छोटे वड्डे, उन्हां दीयां 4 प्रकार दीयां प्रवृत्तियां समान रूप दे विच पाईयां जांदियां ने। जां आपां इस गल नूं इस तरह कह लईए, ये जिहड़ियां प्रवृत्तियां ने, ये प्रकृति दे अंदर जो भी इस ब्रह्मंड दे विच प्राण लैके आउंदा है, अपने आप ही सहजतया ही उहदे अंदर निहित रहिंदियां ने। अर्थात प्रकृति दे इनहेरेंट है ये चीज़ां कि आहार, चाहे कोई कीड़ी है, चाहे कोई ब्रह्म है, चाहे कोई देव है, चाहे कोई साधु है, चाहे कोई चोर है, चाहे कोई किसी भी प्रकार का प्राणी है, उन्होंने आहार की आवश्यकता जरूर पएगी। साध समझ वो अपने आहार वास्ते प्रयत्न करता पिया। निद्रा, कोई भी प्राणी है, मनुख तो लैके कीड़ी तक, हर प्राणी नूं निद्रा चाहिए है। निंद्रिया तो भाव विश्रांति, हर प्राणी नूं विश्रांति चाहिए है। 2 दिन ना सौ के वेखो पता लग जाता है। निद्रा दे जान नाल व्यक्ति अपनी प्रकृति दे नाल जुड़दा है। जो भी नैचुरल पावर या नैचुरल फोर्स उहदे अंदर हुंदी है, वो फिर दोबारा रीस्टोर हुंदी है। इसे करके इहदे वास्ते सौना जरूरी है। साध संगत जी, प्रकृति के द्वारा दिती हुई चीज है निद्रा। दूसरी चीज, हर प्राणी नूं सौना पैंदा है। चौथी चीज, भय। दुनिया ते ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जिहदे अंदर भय ना होवे। साध संगत, हाँ भय दे स्तर दे विच फर्क हो सकता है, पर हर व्यक्ति दे अंदर भय है। जिहड़ी चीज नूं वेख के कीड़ी जां कुत्ता बिल्ली डर जांदे ने, बंदा उस चीज नूं वेख के नहीं डर सकता, पर बंदे दे अपने प्रकार दे भय ने। जे इन्हां संसारिक भयां तो कोई बड़ी दलेरी करके मुक्त हो भी जाए, मृत्यु का भय सब नूं भयभीत कर देंदा। साध समझ, तन कपै स्याहो हो हथ मरोड़ै, तन कपै स्याहो होवा सेत। 12 माह गुरबाणी दे विच पातशाह लिखते हैं। फिर हथ कंबदे ने, मरोड़दा, सारा कुछ हुंदा है। भाव मृत्यु एक ऐसी चीज है जिहड़ी सब दे अंदर भय पैदा कर दिंदी है। ये तो जदों सतगुरु की प्राप्ति जां ज्ञान का प्रकाश जदों अंदर हुंदा है, सतगुरु के चरणों च समर्पण हुंदा है, इस मृत्यु के भय तो व्यक्ति उही दूर हो सकता है। पर जदों व्यक्ति जिन्ना जिन्ना सतगुरु के भजन बाणी के नेड़े जाता जाता है, उन्ना ही व्यक्ति प्रकृति दीयां हद्दां तो बाहर हुंदा जाता है। वो एक अलग है। पर सामान्य रूप दे विच जे असीं विचार करिए, हर व्यक्ति पैदा हुंदा किसी न किसी प्रकार का भय लैके आउंदा। ये तीसरी प्रकार की चीज है। चौथी प्रकार की मैथुनम, भाव अपनी वंश की वृद्धि करना। हर व्यक्ति, हर पशु, जिन्ने भी प्रकार के प्राणी ने, हर आदमी अपनी चेष्टा करता मेरी वंश की वृद्धि होवे। जे कोई ब्रह्मचरी या साधु सन्यासी इस चीज़ का पालन करता है, वो धियां पुत्र भावें ना जनन करे, पैदा करे, पर उहदे अंदर भी ये लालसा हुंदी मेरा कोई शिष्य या मेरा कोई शागिर्द होवे। ये वेद दे विच आउंदा, वंशस्तु दुविधम प्रोक्तम जननन विद्यश्च। कुल दी जां वंश की वृद्धि 2 प्रकार नाल हुंदी है, एक पुत्र पुत्री नाल, दूसरी विद्या दे नाल। साध संगत, इस करके हर प्राणी दे अंदर इस प्रकार की एक स्वाभाविक जिज्ञासा, एक तीव्र इच्छा, एक संकल्प हर आदमी दे अंदर ये रहिंदा है, मेरी वंश की वृद्धि होवे। चाहे वह धन दे राही करे, चाहे मतलब अपना नाम इस संसार के उत्ते हर व्यक्ति छड्डना चाहुंदा है। ये किसी व्यक्ति विशेष का दोष नहीं, ये प्रकृति ने हर व्यक्ति के अंदर पाई हुई गल है। साध समझ, मेरे कहन तो भाव आहार, निद्रा, भय और मैथुनम वंश वृद्धि, ये 4 चीज़ां संसार के हर प्राणी दे विच समान ने। जे मनुख भी आहार करके ही अपनी जिंदगी नूं सीमित रखता है, जे इहदी जिंदगी का लक्ष्य केवल आहार ही है, अपने उदरत पूर्ति है, जे इस मनुख की जिंदगी का लक्ष्य केवल निंद्रा है, आराम ही है, जे इस प्राणी की जिंदगी का लक्ष्य केवल
वंश की वृद्धि है। जे इस प्राणी की जिंदगी का लक्ष्य केवल अपने जीवन को भय तो मुक्त रखना है, फिर पशु के विच ते मनुख दे विच कोई भी भेद नहीं गा। साध संगत जी क्षमा करना, क्योंकि ये चारे चीज़ां संसार के हर प्राणी दे विच समान ने। जे मनुख ने अपने जीवन का लक्ष्य इन्हां चारां चीज़ां नूं ही बनाया है, फिर क्षमा करना, गुरबाणी जिस चीज़ नूं दुर्लभ कह रही है, शास्त्र जिस चीज़ नूं दुर्लभ कह रहा है, जिस चीज़ नूं हीरे कह के कहा गया है, असी उस हीरे का मोल कौडी के बदले लाया। साथ असी इस दुर्लभ चीज़ नूं कखां दे भाग गवाया। जीवन नूं कोई उच्च उद्देश्य नहीं दिता, जीवन नूं कोई सार्थक मतलब नहीं दिता, जीवन नूं किसी उचाई दे विच लिजाण दे वास्ते कोई प्रयत्न नहीं किया। साथ मेरे कहन तो भाव, ये जो दुर्लभ चीज़ शास्त्र ने, गुरबाणी ने इनू किया है, इसकी दुर्लभता क्यों है और ये किन्ना कारणों के कारण, किन्ना गुणां नूं अपनाउण दे कारण इहदा जिहड़ा दुर्लभता है वो इनू प्राप्त हो सकती है। भगवत पाद कह रहे ने, दुर्लभम मनुष्यत्वम। संस्कृत दे विच एक नियम है, जदों किसी वस्तु के गुण नूं, किसी वस्तु के धर्म नूं कोट करना होवे, भाव विशेषता दे नाल प्रस्तुत करना होवे, उहदे पिछे त्वा प्रत्यय लगा देंदे ने। साध संगत जी, मनुष्यत्वम सामान्य शब्द है मानुष्य, पर भाष्यकार ने पीछे त्वा प्रत्यय लगाया है मानुष्यत्वम। ये त्वा प्रत्यय तो इस तरह प्रतीत हो रहा है जिवें भगवत पाद भाष्यकार कुछ विशेष गल कहना चाहते हैं। मनुख ते साध संगत जी इस संसार दे विच आपां सारे ही हाँ, पर की आहार निंद्रा भय मैथुनम तो उत्ते मनुख के जीवन का लक्ष्य बनता पिया। एक सामान्य तरह, एक पशु की तरह, या जीवन का एक बहुत छोटा जिहा लक्ष्य लैके अपनी जिंदगी नूं बड़ा परिछिन्न जिहा बना के एक दायरे दे विच जिंदगी जी रहा है। इस करके वो सामान्य मनुष्य है, पर भगवत पाद उन्होंने मनुष्यत्व कह रहे हैं। वो मनुष्यत्व की है? वो मनुष्यत्व की है? क्यों? इस मनुष्यत्व दे विच कुछ ऐसिया विशिष्टतावां दा प्रवेश है, जे उन्हां नूं ध्यान दे विच ना रखिया गया इस मनुष्यत्व दे विच कुछ ऐसिया विशेषतावां ने, जे असी उन्हां नूं अपना लवांगे, जिहड़ी ये साडी नाम रूपी खेती असी बीज रहे हैं, ये जो अनुष्ठान कर रहे हैं, ये जो तप कर रहे हैं, इसकी सफलता कुछ निश्चित हो जाया करती है। साध संगत जी, दास उन्हां बिंदुआं दा ही संक्षेप दे विच कुछ विवरण करन लगा। पहली गल, 84 लाख योनियां दे विच एक मनुख योनि ऐसी है जिदे इंद्रियां दा विकास बड़ा समुचित होया। साध संगत जी, अज सारी फिजिक्स और कैमिस्ट्री इस मनुख शरीर के उत्ते लगी है। किस तरह ये जिहड़ा मिट्टी का पुतला वेख रहा है, ये सुन रहा है, ये बोल रहा है, सारी फिजिक्स इसे गल ते लगी है। साध संगत जी, और किन्ने थोड़े क टाइम दे विच ये चलदा है
फिर इहदे विचों की ऐसा निकल जाता है, मिट्टी का तेल मिट्टियों ही बनिया रहिंदा है। और इहदी कैमिस्ट्री भी देखो, एक क्षण दे विच मनुख दे क्रोध का भाव पैदा हुंदा है, दूसरे ही क्षण दे विच काम का भाव पैदा हुंदा है, तीसरे ही क्षण दे विच ये बड़ा धीरज बन जाता है, चौथे क्षण दे विच ये बड़ा ही संतोषी ते सहजी बन जाता है। ये जिहड़े मन के निरंतर भावां का परिवर्तन है, ये अंदर जिहड़ा एक कीमी है, ये उत्ते बहुत सारा दार्शनिकों ने विश्लेषण किया है। ये किस तरह हुंदा है, एक क्षण दे विच इस व्यक्ति के भाव भंगिमा किस तरह बदलदियां ने, ये एक अलग विषय है। पर दास एक विशेष जो इस शरीर की दुर्लभता और साडे अनुष्ठान नाल संबंधित है, उहदा जिक्र लगा करन। प्रत्येक प्राणी दे अंदर सारी इंद्रियां का विकास नहीं हुंदा। कुछ प्राणी ऐसे ने जिहड़े केवल चल सकते ने, कुछ प्राणी ऐसे ने जिन्हां कोल नेत्र इंद्री नहीं गी, वो वेख नहीं सकते। कुछ प्राणी ऐसे ने जिहड़े सुन नहीं सकते, कुछ प्राणी ऐसे ने जिहड़े बोल नहीं सकते, कुछ प्राणी ऐसे ने जिहड़े विचार नहीं कर सकते। पर एक 84 लख योनियां दे विचों मनुख योनि ऐसी है जिहदे विच इन्हां 5 इंद्रियां दा विकास उस प्रकृति ने, उस रचनहार परमात्मा ने समुचित रूप दे विच करके भेजिया। ये व्यक्ति बहुत चंगी तरह सुन सकता है, बहुत चंगी तरह वेख सकता है, बहुत चंगी तरह विचार कर सकता है, बहुत चंगी तरह एक किसी भाव नूं फील कर सकता है। ये केवल और केवल एक मनुख मात्र दे अंदर है साध संगत जी। और इन्हां इंद्रियां दे नाल नाल मनुख दी एक सारियां नालों जो विशेष चीज़ है, वो है वाग इंद्री का विकास। भाव जिस तरह कोई भी प्राणी तुसी वेख लो, वो इस शब्दां दा उच्चारण, इन्हां वर्णां दा उच्चारण इन्ना व्यवस्थित रूप दे विच नहीं कर सकता जिन्ना एक मनुख कर सकता है साध संगत। क्यों? जिस तरह एक वायु है, जिस तरह हारमोनीयम असी वजाने हाँ, एक विशेष बटन के उत्ते जदों असी हथ दबदे हाँ, उही वायु सा की आवाज़ कढ़दी है। जदों किसी दूसरे बटन के उत्ते हथ रखते हाँ, पखे नाल उही हवा जिहड़ी वो रे की आवाज़ कढ़दी है। तरह तरह दीयां सरगमां निकलदियां ने। इसे प्रकार ही साडी जिहड़ी परापश्यंती वायु शरीर दे विच निकलदी है, जदों ये मुख देश दे भाव कंठ देश दे विच आउंदी है, इत्थे मूरदा, तालू, ओष्ठ आदि अलग अलग स्थान ने जिथे वो वायु टकरा के तरह तरह के ये शब्द पैदा करती है, ये शब्द पैदा करती है। ये जो वाक यंत्र है, ये वाक यंत्र केवल और केवल एक मनुख योनि ऐसी है जिदे अंदर इहदा विकास होया। होर दुनिया ते ऐसी कोई योनि नहीं जो स्पष्ट वर्णा का उच्चारण कर सके। यही मनुख दी मनुष्यत्व है। ये विशेषता है कि इहदे अंदर उन्हां दूसरियां इंद्रियां का विकास तो होया ही होया है, इहदे नाल नाल इस वाक इंद्री का जो विकास है ये बड़ा समुचित रूप दे विच होया है, बड़े गहरे तरीके दे नाल होया है कि व्यक्ति हर प्रकार की ध्वनि, हर प्रकार का राग, हर प्रकार के भाव, हर प्रकार की फीलिंग अपनी प्रगट कर सकता है साध संगत। और गुरु और सिख का जो संबंध है या आध्यात्मिक जो भी संबंध है, उहदे विच जिहड़ी मुख चीज़ है वो है वाग इंद्री साध संगत जी। क्यों? जदों सिख अपनियां भावनावां नूं सतगुरु के सामने प्रगट करता है, ਜਾਂ सिख तरह तरह दीयां भावनावां दे नाल गुरु की स्तुति करता है, परमात्मा सतगुरु प्रसन्न हुंदा है साध संगत। उस प्रसन्नता का माध्यम ये वाग इंद्री बनता है साध संगत। और अपनी फीलिंग नूं जदों सामने रखता है, अपनियां भावनावां नूं जो व्यक्त करता है, उहदा माध्यम भी ये वाग इंद्री है साध संगत। इस मनुख का मनुष्यत्व यही है, इहदियां नेत्र इंद्रियां का जो विकास होया है, इस नेत्र इंद्री का यह सदउपयोग करे। भाव सतगुरु जी के दर्शन ते गुरबाणी का पाठ, जो भी सत्कर्म
जो भी इहनूं सतगुरु दे नेड़े लिजाण वाले कर्म ने, जो भी इहनूं भजन बाणी दे नाल नेड़े लिजाण वाले दृश्य ने, उन्हां दृश्यां नूं ही इस नेत्रां नाल देखे, फिर ही इस इंद्री की भी सफलता है और इस मनुख का भी मनुष्यत्व है। उसे प्रकार ही इस श्रोत्र इंद्री का जिहड़ा विकास इस मनुख के अंदर होया है, उहदे नाल भी ये ऐसे ही शब्दां नूं सुने जिहड़े शब्दां दे नाल ये गुरबाणी और सतगुरु दे नेड़े जावे, नाम दे नेड़े जावे। उस शब्दां दे नाल ही इस श्रवण इंद्री की सफलता और मनुख का मनुष्यत्व है। साध संगत इसे प्रकार ये जो सानू वाग इंद्री मिली है, ये वाग इंद्री जे असी निंदया दे विच, खिमा करना, झूठ दे विच जां लालच दे विच आके इहदा तरह तरह दे नाल उपयोग किया, फिर जो सतगुरु ने सारियां योनियां दे नालों सानू ये विशिष्ट यंत्र दिता है, ये जो खास मनुख नूं उपहार दिता है, इस उपहार का असी साध संगत जी लाभ नहीं लिया। जे इस वाग यंत्र नूं असी भजन बाणी दे विच सतगुरु की स्तुति दे विच नहीं लाया, फिर इस वाग यंत्र की जो विशिष्टता है, जो विशेषता है, उन्होंने इस मनुख ने नष्ट भी किया और अपने मनुखत्व नूं, मनुष्यत्व नूं भी नाश किया। साध संगत जी, सो पहली प्रकार की इस मनुख की जिहड़ी विशेषता है, इहदे अंदर इंद्रियां का समुचित विकास होया है। उन्हां दे नाल जिहड़ा वाक इंद्री का विकास होया है, वो होर किसी भी योनि दे विच नहीं होया जो वर्ण व्यवस्था का या शब्दां का स्पष्ट और व्यवस्थित उच्चारण कर सके। इस करके ये जो सानू मनुख जन्म मिलिया, इसकी सफलता इसे करके ही है असी इन्हां इंद्रियां नूं भी आध्यात्मिक पासे लाइए और इस वाग इंद्री का जो उपयोग है वो भी सतगुरु की स्तुति और गुरबाणी के पाठ दे विच लाइए। पहली गल तो यह है सास विच। दूसरी चीज, आध्यात्मिक यात्रा जो शुरू होंदी है, सब तो पहला व्यक्ति नूं नैतिक बनना पैंदा है। साध संगत, क्योंकि पहली गल तो यह है साध संगत जी, जदों व्यक्ति किसी चीज नूं दुर्लभ समझदा है, फिर उस वस्तु की प्राप्ति के वास्ते वो हर प्रकार का कष्ट सहन करने लई तैयार हो जाता है, हर प्रकार की कीमत देने लई तैयार हो जाता है। साध संगत, जिन्ना चिर साडे हिरदियां दे विच ये भावना नहीं बनती कि इस संसार के सारे पदार्थां नालों उत्तम ते श्रेष्ठ वस्तु भजन बाणी है, सतगुरां दे दर्शन दीदारे ने, उन्ना चिर कोई भी मनुख इहदे वल प्रयत्नशील नहीं हो सकता। साध संगत, हाँ कुछ लोग वेखो वेखी लग जाते हैं, कुछ परंपरा बनिया होंदियां ने, साडे पिता भी जाते सी, साडे दादा भी जाते सी, मेले च असीं भी चले हाँ, कुछ इस परंपरा नाल भी आ जाते हैं, कुछ वेखो वेखी आ जाते हैं, कुछ दबाव दे नाल आ जाते हैं। गल ठीक है, क्यों? जिहड़ा चंगा काम है जे वो वेखो वेखी किया जाए या परंपरा दे नाल किया जाए या किसी के दबाव दे नाल किया जाए, वो माड़ा नहीं, पर जिहड़ा काम हिरदे तो हुंदा है, सहज रूप दे नाल हुंदा है, दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति दे द्वारा हुंदा है, वो कारज जिन्ना जल्दी सिद्ध हुंदा है उन्ना ही वो सुखकारी भी हुंदा है। साध संगत जी, इस करके सानू सब तो पहला ये जो भजन बाणी है, ये जो सतगुरां दे दर्शन ने, ये जो भैणी साहब आके सत्संग दे रूप दे विच इकट्ठिया होना है, इहदे वल सानू दुर्लभता बुद्धि जरूर लियाउणी पएगी। क्यों? जिन्ना चिर दुर्लभता नहीं आएगी फिर असी कष्ट सहन लई तैयार नहीं होवांगे। मन कोई ना कोई एक्सक्यूज देंदा रहेगा, बहाने बनाउंदा रहेगा। जदों किसी चीज़ नूं असी दुर्लभ समझते हैं, फिर हर दाव पेच लाउण दे वास्ते व्यक्ति तैयार हो जाता है। एक ये चीज़ आध्यात्मिक जीवन की यात्रा दे विच बहुत बहुमूल्य है। साध संगत, तीसरी चीज़, व्यक्ति नूं नैतिक बनना पएगा। स्वामी विवेकानंद जी अक्सर अपने भाषणों च कहिंदे सी, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत या धार्मिक जीवन की शुरुआत नैतिक जीवन तो ही होया करती है। साध संगत, जिसके अंदर नैतिकता नहीं आई
खिमा करना वो कदे भी धार्मिक नहीं हो सकता। साध संगत नैतिकता मैं थोड़ा जिहा स्पष्ट करने की कोशिश करा। नैतिकता तो भाव है व्यक्ति इन्ना जागृत और इन्ना सजग रहे कि अपनी तरक्की का और दूसरे की तरक्की का वो हमेशा ध्यान रखे। दूसरे लफ्ज़ां दे नाल नैतिकता तो भाव व्यक्ति इन्ना जागृत रहे, व्यक्ति इन्ना सजग रहे, वो अपने दुख सुख की तरह ही दूसरे के सुख दुख का भी ध्यान रखे। जिदे अंदर ये भाव है, जिदे अंदर ये फीलिंग है, वो व्यक्ति नैतिक है और धर्म के राह ते अग्रसर या प्रगति उही व्यक्ति कर सकता है। अन्यथा खिमा करना कर्म कांड नाल कुछ नहीं होना। जिन्ना चिर व्यक्ति क्यों हर व्यक्ति की यह स्वाभाविक आकांक्षा है मैं प्रगति करा, मैं उन्नति करा, चाहे वो व्यवहारिक पक्ष दे विच होवे, चाहे वो अध्यात्मिक पक्ष दे विच होवे, हर व्यक्ति की यह सहज आकांक्षा है मैं तरक्की करा। धन कमाना कोई बुरी गल नहीं, तरह तरह के मैकी पदार्थ इकट्ठे करने कोई बुरी गल नहीं। किसी दिन प्रसंग मिलिया, समय मिलिया, मैं इस चीज़ को सिद्ध करांगा। व्यवहारिकता और अध्यात्मिकता का कोई विरोध नहीं। गुरु नानक दा ते गृहस्थ मार्ग है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ और ये हर प्राणी ਦੇ ਵਿੱਚ सहज आकांक्षा है। ये कोई बुरी आकांक्षा नहीं, पर बुरा की है मेरी प्रगति होवे दूसरे की प्रगति होवे भावें ना होवे, इस चीज़ नाल मैनूं कोई मतलब नहीं गा। ये गलत है। ये उन्नति ये प्रगति उहदे जीवन दे विच विनाशकारी है, उहनूं दुख दे लै जाएगी। साध संगत दूसरी चीज़ हर व्यक्ति दे अंदर हर प्राणी दे अंदर चीटी तो लैके जे तुसी किसी कीड़ी का भी राह रोको उन्होंने भी दुख प्रतीत होंदा, वो पिछे जान लग जाती है। जे किसी पशु नूं भी तुसी डंडा विखाओ सुभाविक रूप दे विच उहदे अंदरों ये प्रतीति होंदी है व्यक्ति मैनूं मारेगा और मैनूं कष्ट होएगा। सुभाविक है, नैचुरल है। हर व्यक्ति के अंदर ये चीज़ है। हर प्राणी छोटा वड्डा सुख चाहुंदा है और दुख तो दूर जाना चाहुंदा है। ये कोई बुरी चीज़ नहीं। हर व्यक्ति सुखी होवे, हर व्यक्ति दुख तो दूर होवे। असीं ते रोज़ अरदास करते हैं तेरे भाणे सरबत दा भला। और वेदां दे ऋषि कहते ने सर्वे भवंतु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यंतु मां कश्चित दुख भाग भवेत। सब सुखी होन, सब निरोगी होन, किसी नूं दुख का मूँह ना वेखना पवे। ये हर गुरसिख का हर आध्यात्मिक यात्रा के यात्री का ये मंतव्य रहिंदा है। सब सुखी होन, सब दुख तो दूर होन। पर नैतिकता की है? तू सुखी हो, तू दुख तो दूर जा, पर जे दूसरे नूं दुखी करके तू सुखी हो रहा है गलत है। जे अपने दुख नूं दूर करन दे वास्ते किसी नूं दुख दे रहे हैं गलत है। जे जीवन दे विच ये नैतिकता नहीं आई, ये जो भी अनुष्ठान चल रहे हैं किते ना किते आप नूं प्रभावित करनगे। साध संगत नैतिक होना जीवन दे विच खास करके व्यवहारिक पक्ष दे विच भी इहदा बहुत फर्क पैंदा है, पर आध्यात्मिक जीवन दे विच विशेष लोड़ है। व्यक्ति नूं नैतिक जरूर बनना है, अपनी उन्नति भी करनी है, अपने नाल दूसरियां दी भी उन्नति करनी है। भाई गुरदास जी कहते ने 84 लख जोन विच उत्तम जन्म सो मानस देही अखी वेखण करण सुनन मुख शुभ बोलन बचन स्नेही हथी कार कमावनी पैरी चल सत संग मिले ही किरत विरत कर धर्म दी खट फुलावन कार करे ही गुरुमुख जन्म सकार था गुरबाणी पढ़ समझ स्नेही गुर भाई संतुष्ट कर चरना मृतलै मुख पवेही पैरी पवन न छोड़िया कली काल रहरास करे ही आप तरे गुर सिख तरे ही। भाई गुरदास जी जिहड़ा बंदा केवल अपनी उन्नति चाहुंदा है, केवल अपना विकास चाहुंदा है, स्वार्थी है, स्वार्थी है।
कदे सफल नहीं होएगा। हाँ, कुछ दूरी तक उन्होंने सफलता नजर आएगी, पर जे वेद शास्त्र ये प्रकृति के कुछ नियम ने जिन्हां नियमां दे नाल इस सृष्टि का संचालन हो रहा है, आखिरकार वो व्यक्ति दुख का मुंह वेखेगा साध संगत। इस करके अपनी उन्नति के नाल नाल सब दी उन्नति आप तरे गुरसिख तरे ही, सारे धर्म सारे उन्नति करन, सारे सुख नूं प्राप्त होण, सारे दुख तो दूर होण, ऐसी कामना, ये जो नैतिकता का भाव है, ये आध्यात्मिक जीवन दे विच आउणा बहुत जरूरी है। सास विच एक इतिहास दे विच कथा मिलती है। धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह संसार का रटन करते करते अपने सेवक भाई बाला भाई मरदाना जी दे नाल एक पिंड दे विच चले गए। जदों उस नगर दे विच गए, उस नगर ने उन्हां दा कोई सत्कार नहीं किया, भाव उन्हां दी सुख सुविधा दा, उन्हां दे लिवास दा, उन्हां दे गुणां दी कोई कदर नहीं की। उन्हां नूं ना रहन लई स्थान दिता, ना भोजन दिता। जदों चले ते गुरु नानक ने उन्हां नूं आशीर्वाद दिता, वसदे रहो। दूसरे दिन दूसरे पिंड दे विच गए। उस पिंड ने गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे नाल शिष्यां दा बहुत स्वागत सत्कार किया, अन्न जल वस्त्र सब दिते। जदों सेवा पानी होने तो बाद अपने डेरे नूं चलन लगे, सच्चे पातशाह कहंदे ने उजड़ जाओ। जदों वापस आए, मरदाने नूं संशय होया, कहंदा सच्चे पातशाह ये कैसा न्याय है, जिन्हां ने गालां कड्डियां, रहन नूं जगह नहीं दिती, शकन नूं प्रसादा नहीं दिता, उन्हां नूं आशीर्वाद दे के आयो वसदे रहो, ते जिन्हां ने इन्नी सेवा सत्कार किया उन्हां नूं आशीर्वाद दे आयो उजड़ जाओ। सच्चे पातशाह कहंदे ने मरदानिया, इस गल दे विच इह भाव है, जिन्हां ने साडा सेवा सत्कार नहीं किया, मैं उन्हां नूं कहा तुसीं वसदे रहो, क्योंकि वो इन्ने ज़्यादा स्वार्थी ने, इन्ने ज़्यादा विषय लोलुप ने, इन्ने ज़्यादा अनैतिक ने, वो संसार दे जिस कोने ते भी जाणगे उस कोने नूं अपने वर्गा ही गंदला बना देणगे। साथ विच जिन्हां नूं मैं आशीर्वाद दिता उजड़ जाओ, वो इन्ने ज़्यादा नैतिक ने, इन्ने ज़्यादा सदगुणां दे नाल भरे ने, इन्नी ज़्यादा उन्हां दी चेतना जागृत है। वो साधु का सत्कार किस तरह किया जाता है, अतिथि का सत्कार किस तरह किया जाता है, किसी राही मुसाफिर का सत्कार किस तरह किया जाता है, किसी दूसरे की दुख तकलीफ नूं किवें दूर किया जाता है, समझिया जाता है। ये भावना इस नगर दे कोल हैगी है। इस करके मैं इहनूं कहा उजड़ जाओ, ये संसार के जिस भी कोने ते जाणगे इन्हां शुभ गुणां की खुशबू ही फैलाउणगे। साध संगत सो ये जिहड़े अनैतिकता के भाव ने, ये जिहड़े अशुभ गुण जां अशुभ विचार ने, जे ये बाहरी रूप दे विच व्यक्ति नूं नाश करदे ने, जो निरंतर भजन बाणी पाठ पूजा असी करते हाँ, कि ये उन्हां नूं प्रभावित ना करते होणगे, निश्चित करते होणगे। क्योंकि व्यक्ति जिन्ना अपनी उन्नति के उत्ते केंद्रित रहिंदा है, व्यक्ति जिन्ना अपने सुख दुख के उत्ते केंद्रित रहिंदा है, व्यक्ति उन्ना ज़्यादा ही स्वार्थी हुंदा जांदा है। साथ में और व्यक्ति जिन्ना ज़्यादा स्वार्थी हुंदा जाएगा, स्वार्थो पापम मूलम, महाभारत दे विच आया, पाप दा मूल है स्वार्थ। क्योंकि जे स्वार्थ पूरा नहीं होया, व्यक्ति तरह तरह के हटकंदे अपनाएगा। इस करके आध्यात्मिक जीवन दे विच व्यक्ति का नैतिक होना बहुत जरूरी है। क्यों? जदों व्यक्ति स्वार्थी हुंदा जांदा है, वो फिर अपने नालों दूसरियां नूं तोड़दा जांदा है। साध संगत मैं इस चीज़ नूं एक तशबीह दे नाल स्पष्ट करां। भगवान बुद्ध कपिलवस्तु जो अज नेपाल की राजधानी दे वजों भी जानी जाती है, उही काठमांडू का एरिया, उहदे विच उस टाइम बड़े जंगल सी। भगवान बुद्ध जदों अपना
राज भाग छड्ड के भिक्षु बन गए। जदों एक डेरे के उत्ते जाके ठहरे, उन्होंने वो मठ शब्द कहते हैं साध संगत। उन्होंने एक पारिभाषिक शब्द है मठ, जिस तरह असीं गुरुद्वारा कहने हैं। एक मठ दे विचों ठहरे, उन्होंने आख्या जी इस जंगल के रस्ते तो तुसीं ना जाओ, क्योंकि इत्थे एक डाकू रहिंदा है। वो डाकू की करदा है, मारदा ते है ही है बंदे नूं, उहदा समान भी लुट लैंदा है, नाल नाल उहदी एक उंगली कट के माला बना के अपने गल विच पा लैंदा है। इस करके उस डाकू का नाम ही अंगुली माल रख दिता लोगों ने। तुसीं किरपा करियो इस रस्ते वाल नहीं जाना, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा मेरे कोल की है जिहड़ा लुट लेगा। निस्वार्थी बंदियां दीयां भी गल्लां की हुंदियां ने साध संगत जी। धन्यानाम गिरिकंदरेशु वसताम ध्याय परममीश्वरम। भर्तृहरि कहते ने वो लोग धन्य ने जिहड़े गुफावां कंदरां दे विच बह के परम प्रभु परमात्मा दे विच लीन ने। और असी मनोरथो वापी तट जल कड़ीरा केली कौतुक जुशाम। असी ते निरंतर संसार दे मनोरथां दे विच ही फिरदे हां। जिहदे कोल कुछ है ही नहीं उहनूं खोण दा की पै। भगवान बुद्ध कहते हैं मैनू काहदा डर, मेरे कोल की है। कहते नहीं भगवान तुसी उस रस्ते ते नहीं जाना। पर फिर भी भगवान बुद्ध चले गए। वो उंगली माल डाकू जिहड़ा सी उन्हां नूं अग्गों ही आके मिल गया। जदों ने वेख्या एक बहुत ही नौजवान भिक्षु मेरे अगे आ रहा है, उन्हें कहा इहदे कोल समान ते कोई नहीं होना, पर चलो इहदा कतल करके इहनूं मार के अपनी इहदी एक उंगली वढ़ के अपनी माला दी उंगलियां च वाधा ही कर लीए, यही लाभ इहदे कोलों होर की है। जदों भगवान बुद्ध के सामने गया, उन्हें की देखदा है कि उंगली माल डाकू के सामने जो भी व्यक्ति आ जाता सी वो एकदम मृत्यु दे नाल भयभीत हो जाता सी। पर एक ऐसा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध एक ऐसा व्यक्ति है जिहड़ा एकदम निष्कलंक निर्वैर निरभौ रूप दे विच मेरे सामने खड़े है। बड़ा आश्चर्य होया। उन्हें पूछया तू कौन है? कहंदा मैं सिद्धार्थ गौतम, पर सन्यास मैं लै लिया, इस टाइम मैनूं बुद्ध के नां ते लोग कहंदे ने। उन्हें आख्या तेनू मेरे कोलों भै नहीं लगता? कहंदा भै किस गल दा? कहंदा चलो मन्निया तेनू समान लुटन का भै तो नहीं सी, पर तेनू मृत्यु का भै नहीं? कहंदा नहीं काहदा भै, मृत्यु का काहदा भै? जदों इस देह के प्रति कोई ममता नहीं, संसार के किसी संबंधी के प्रति कोई ममता नहीं, ना मेरे को कोई ऐसा धन पदार्थ है जिहदे प्रति मैनू कोई ममता नहीं, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ ते सिद्ध करना नहीं, फिर भै किस गल दा? उंगली माल बड़ा विचित्र, बड़ा हैरान। भगवान बुद्ध ने देखा कि मेरी इस वाक्य का ये उत्ते प्रभाव पिया। भगवान ने उन्हें उपदेश किया, ऐ उंगली माल, ये मनुख जीवन बड़ा दुर्लभ है, यदी बड़ी महानता है, ये द्वारा तू बहुत श्रेष्ठ कार्य सिद्ध कर सकता है, क्यों इनू निकृष्ट कामां दे विच गवा रहा है? इस काम नू छड्ड दे तू। वो कहंदा भगवान मैं इस शरीर दे विच भी, इस रूप दे विच भी बड़े श्रेष्ठ काम कर सकदा। कहंदे तू कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तेनू इस गल का ज्ञान नहीं। क्यों सत्संगियो? अज्ञानता दे विच जिन्ना चिर कोई व्यक्ति किसी गलत चीज नू भी महान समझदा है, वो उहदे लई महान ही बनी रहिंदी है। पर जदों उस वस्तु का कोई व्यक्ति है, कोई बालक है, जे किसी पत्थर नू उन्हें हीरा समझ के सांभिया, सांभदा रहे, पर जिस दिन उन्हें ज्ञान होएगा वो पत्थर ने हीरा नहीं बन जाना। इसी प्रकार ये संसार के मैकी पदार्थ, ये काम क्रोध लोभ मोह स्वार्थ आदि वृत्तियां जो अज सानू मनोरंजन के साधन और बड़ियां श्रेष्ठ मालूम पड़दियां ने, बड़ियां श्रेष्ठ लगदियां ने, बड़ियां आनंददायक लगदियां ने, बड़ियां नित्य लगदियां ने, पर जिस दिन ज्ञान होएगा, सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बख्शिश होएगी, उस दिन ही अनित्य भी लगणगियां, उस दिन नश्वर भी लगणगियां,
ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਖਦਾਈ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਫਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਭਜਨ 'ਚ ਮਸਤ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤਪਸਚਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਪ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਪਸਚਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਐ ਉਂਗਲੀ ਮਾਲ, ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਾਹਣੀ ਤੋੜ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟਕ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟਕ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਾਹਣੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਪਟਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਵਾਰਥੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਨੈਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਸ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਲਗਾਵ ਦੇ ਮੂਲ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਉન્નਤੀ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਮੁਕਸ਼ੁਤਵਮ, ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੁਮੁਕਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਗਿਆਸਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਗਿਆਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਮੁਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭਜਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲਈਏ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੁਮੁਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी दे कोल एक शिष्य गया, उन्हें कहा मैं परमात्मा की प्राप्ति करना चाहना। वो कहते तेरे अंदर तीव्रता कितनी है? कहते बहुत तीव्रता है। कहते दस सकता है? कहते नहीं विखा तो नहीं सकता पर बहुत तीव्रता है, तुसी दस दो तीव्रता कितनी चाहिए है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर मंदिर दे विच कलकत्ते च विराजमान सन, उहदे नाल ही भगवती गंगा प्रवाहित होंदी है, उन्होंने गंगा जी दे विच लै गए। उन्होंने उस सिख दे वाल फड़े, उन्होंने पानी दे विच डिबो दिता। जदों दे प्राण निकलना पूरा जोर लावे उत्ते आउण नूं, फिर उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस उपर नूं चुक लैन। जदों हल्का जिहा साह आवे फिर विच पा देण। फिर इस तरह जो दो तीन बारी किया, वो कहता स्वामी जी मैं तो पूछा सी परमात्मा की प्राप्ति कदों किवें हो सकती है, तुसीं तो मैनूं मारन ते ही उतारू हो गए हो। स्वामी जी कहते मैं यही चीज़ समझाना चाहना, जिस तरह प्राणा नूं बचाण दे वास्ते तेरे अंदर तीव्र जिग्यासा, तीव्र तड़फ पैदा हो गई है, इसे प्रकार ही सतगुरां दे दर्शन दे लई, परमात्मा नूं अपने हिरदे दे विच वसाउण दे लई तेरे अंदर ये तीव्र जिग्यासा ते तड़फ पैदा नहीं हुंदी, उन्ना चिर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। साडी जिग्यासा, साडी तीव्रता, साडी प्रीत दे विच कमी है। साध संगत जी रे जन ऐसी हर्षों प्रीत कर जैसी जल कमले, गुरबाणी का फरमान। ऐसी प्रीत कर जैसी जल दे नाल कमल दी है। कमल का जीवन भी जाली है, कमल का रहना भी जल दे विच ही है, और कमल का विनाश भी जल दे विच ही है। इसे तरह ही सिख अपने हर काम की पूर्णता, अपनी हर खुशी नूं, अपने हर दुख नूं जदों सतगुरां दे ही समर्पित कर दिंदा है, जदों सतगुरां दे भाणे दे विच ही चलण लई तैयार हो जाता है, उहदा वेखना, सुनना, बोलना, करना सब कुछ सतगुरां दे लई हो जाता है,
ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਤੀਬਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੰਗਾ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿਕਟਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਦੱਸਣ ਦਾ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਐਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਭੁੱਖ ਦੀ, ਨਾ ਪਿਆਸ ਦੀ, ਨਾ ਜਾਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਐ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੋਬ ਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲਲਕ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਤੀਬਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼, ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਯਾਤਰਾ, ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਉਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਔਰ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਤਿਕ ਬਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਉન્નਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਉਤਕਟ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਤਕਟ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਧਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਇਸ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਵਿਅਕਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਬੁੱਧ ਮੁਕਤ ਸਰੂਪ ਏਕਮੇਵ ਅਦੁੱਤੀਯਮ ਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਰਮ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਧਨਯਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦੁਰਲਭਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਸਿਰਫ ਕੰਠ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਤਰਨ, ਮੇਰੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦੁਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਈ ਸਾਸਨ ਨੂੰ ਦਾਸ ਜੀਆਂ ਆਖਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।